हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में श्री शैलम पर्वत के ऊपर स्थित है। और ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ आपको एक शक्तिपीठ के भी दर्शन होते हैं, इसीलिए इसको मल्लिकार्जुन कहा जाता है। मल्लिका मतलब माँ पार्वती और अर्जुन मतलब महादेव। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल मोक्ष द ट्रैवलर में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आंध्र प्रदेश के नल्लामल्ला जंगलों के बीच कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम पर्वत के ऊपर विराजित मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन कराने। श्री शैलम पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां आपको महादेव के ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमारे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दर्शन यात्रा में दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो हर जरूरी बात बताएंगे जो आपका यहाँ आने से पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ रहने खाने की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मंदिर में दर्शन टाइमिंग क्या है, मंदिर के पास आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं और आप इस ट्रिप को कम से कम बजट में कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम आपको ट्रिप का एक टोटल बजट भी प्लान करके बताएंगे। अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो ट्रेन से ट्रैवल करना ही आपके लिए सस्ता और बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप नॉर्थ की तरफ से आ रहे हैं तो नियरेस्ट ऑप्शन हैदराबाद रेलवे स्टेशन है, जो मल्लिकार्जुन से 230 किलोमीटर दूर है। और अगर आप साउथ की तरफ से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मरकापुरम है, जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से आपको हैदराबाद तक ट्रेन के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से ये 3 ट्रेन डेली हैदराबाद के लिए चलती हैं, जो आपको 22 से 30 घंटे के अंदर हैदराबाद उतार देती हैं। और फिर हैदराबाद बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है, जो 500 रुपीज़ में 5 से 6 घंटे लेकर आपको मल्लिकार्जुन बस स्टैंड उतार देती है। और यहीं से आपको रात को 8:30 बजे तक वापस हैदराबाद के लिए भी बस मिल जाती है। अगर आप भी मेरी तरह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ रहे हैं तो आपको पहले मंडपम से तिरुपति आना पड़ता है और फिर तिरुपति से डेली एक डायरेक्ट ट्रेन चलती है, जो आपको 8:30 घंटे में सुबह 4:15 बजे तक मरकापुर उतार देती है। और फिर मरकापुर रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टैंड के लिए शेयरिंग ऑटो मिल जाता है, जो 30 रुपये में आपको बस स्टैंड छोड़ देता है। और फिर बस स्टैंड से आपको लोकल बस मिल जाती है, जो 100 रुपीज़ में 2.5 से 3 घंटे लेकर आपको मल्लिकार्जुन बस स्टैंड उतार देती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि मल्लिकार्जुन मंदिर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया के अंडर आता है। इस वजह से श्री शैलम पर्वत में एंट्री सिर्फ सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही अलाउड है। रात 9 बजे के बाद एंट्री यहाँ एग्जिट बंद कर दी जाती है। और अगर आप प्लेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तब भी हैदराबाद एयरपोर्ट ही आपको सबसे नज़दीक पड़ता है। अब आते हैं दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर रुकने की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में आपको मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले भक्त निवास और डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। यहाँ आपको प्राइवेट होटल्स की फैसिलिटी नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप यहाँ आने से पहले ही मंदिर की वेबसाइट www.srisailamdevsthanam.org पर जाकर रूम बुक कर लें। और अगर आप ऑफलाइन रूम बुक करना चाहते हैं तो आप नंदी सर्कल के पास जन सुविधा केंद्र में जा सकते हैं। यहाँ नॉन AC रूम 500 से 800 और AC रूम 900 से 1200 तक आपको 24 घंटे के लिए मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप सुबह 10 बजे चेक इन करते हैं तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक आप रूम रख सकते हैं। एक ज़रूरी बात कि जितना प्राइस रूम का होता है उतना ही आपको सिक्योरिटी भी पे करना पड़ता है, जो आपको चेकआउट पर वापस मिल जाती है। पर अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं चेकआउट में तो आपको सिक्योरिटी वापस नहीं दी जाती। और ये रूम सिर्फ एक दिन के लिए ही बुक होता है। अगर आपको 2 दिन रुकना है तो अगले दिन दोबारा से आपको रूम बुक करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी वजह से यहाँ रूम नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर से 10 किलोमीटर दूर सुन्नीपेंटा नाम के कस्बे में प्राइवेट होटल कर सकते हैं, जहाँ आपको 1000 रुपये में कमरा मिल जाता है। सिंगल बंदों को यहाँ रूम नहीं दिया जाता है। आपके लिए यहाँ पर सिर्फ डॉर्मेट्री की ही फैसिलिटी है। अगर आप जन सुविधा केंद्र के ऊपर वाली AC डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपको 12 घंटे के लिए 300 रुपये पे करने पड़ते हैं। और अगर आप नंदीश्वर डॉर्मेट्री लेते हैं, जो बहुत बेसिक टाइप की डॉर्मेट्री है, तो यहाँ आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में 24 घंटे के लिए बेड मिल जाता है और आपको 20 रुपये में अपने लगेज रखने के लिए लॉकर भी मिल जाता है। और अगर आप स्टे नहीं करना चाहते हैं, बस मंदिर में दर्शन करके निकल जाना चाहते हैं, तो आप अपना लगेज यहाँ क्लॉक रूम में रखवा सकते हैं, जहाँ पर बैग सिर्फ 20 रुपये चार्ज है। और फिर आप आराम से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद मंदिर का प्रीमाइसेस भी घूम सकते हैं। मंदिर में दर्शन सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, जो 7:45 बजे तक चलते हैं।
और फिर 7:45 बजे से 10 बजे तक आपके फ्री दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और इस बीच सिर्फ पेड दर्शन होते हैं। फिर 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दोबारा से दर्शन सबके लिए खोल दिए जाते हैं। 2 बजे से शाम 5 बजे तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम को 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक दोबारा से दर्शन चालू हो जाते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप अपना मोबाइल यहाँ सिर्फ 10 रुपये में डिपॉजिट करा सकते हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर आप 5 रुपये में अपने जूते चप्पल भी जमा करा सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए 3 तरह की एंट्री है। पहली तो फ्री एंट्री है, जिसमें आप बिना कुछ पे किए जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए 150 और 300 रुपीज़ का टिकट लगता है। मेरा मानना है कि जब आप इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ आए हैं तो यहाँ पर जल्दीबाजी दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़िया यही है कि आप सभी भक्तों के साथ फ्री दर्शन करें, जो 40 से 45 मिनट के अंदर हो जाते हैं। और अगर आप महाशिवरात्रि, सावन और या फिर वीकेंड्स पर यहाँ आते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर 500 रुपीज़ के टोकन में आप ज्योतिर्लिंगम को हाथों से स्पर्श करके भी पूजा कर सकते हैं। अब अंदर चलते हैं और करते हैं महादेव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम के दर्शन, और फिर मैं वापस आकर आपको बताता हूँ कि दर्शन कैसे हुए। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको महादेव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, जिसके ठीक बगल में स्वर्ण के वासुकी विराजमान है। और इसके बाद आपको माँ पार्वती के दर्शन होते हैं, जो यहाँ ब्रह्मरंभा देवी के रूप में निवास करती हैं। यहाँ माँ पार्वती को मल्लिका और महादेव को अर्जुन नाम से पूजा जाता है, तभी महादेव के ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन नाम से पूजा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पीछे की पौराणिक कथा कुछ ऐसे है कि स्वामी कार्तिकेय और गणेश आपस में लड़ रहे होते हैं कि पहले किसका विवाह होना चाहिए, और अपनी ये परेशानी लेकर वो दोनों अपने माता पिता भगवान शिव और माँ पार्वती के पास जाते हैं। उनके माता पिता कहते हैं कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ जाएगा, उसका विवाह पहले करा दिया जाएगा। ये सुनकर स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर निकल पड़ते हैं, पर गणेश इस सोच पर पड़ जाते हैं कि वो अपने वाहन चूहे पर बैठकर इस कार्य को पूरा कैसे कर पाएंगे। गणेश जी तो बुद्धि के सागर हैं। तब वो थोड़ा सा सोच विचार करते हैं और अपने माता पिता को एक आसन में बैठा देते हैं और 7 बार उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। ग्रंथों में भी माता पिता को पृथ्वी से बढ़कर बताया गया है, और इस तरह से वो इस शर्त को जीत जाते हैं। और फिर भगवान शिव और माँ पार्वती उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि से करवा देते हैं। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आते हैं तब उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है और वो अपने माता पिता को प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती अपने रूठे पुत्र को मनाने इस स्थान पर आते हैं और स्वामी कार्तिकेय के निवेदन पर भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पार्वती माता यहाँ पे ब्रह्मरंभा नाम की देवी के रूप में निवास करती हैं, और इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। वो ये कि यहाँ कुछ वक्त पहले एक असुर रहा करता था, जो पार्वती माता के भक्तों को, लोगों को बहुत परेशान करता था, और उसको वरदान था कि कोई भी 2 पैरों का या 4 पैरों का जीव उसकी हत्या नहीं कर सकता। तब माँ पार्वती अपने भक्तों के निवेदन करने पे मधुमक्खी का रूप लेती हैं, जिसके 6 पैर होते हैं, और मधुमक्खी का एक बड़ा झुंड बना के उस राक्षस का वध कर देती हैं। यहाँ हर शाम को भगवान शिव और माँ पार्वती की धूमधाम से नित्य शादी कराई जाती है, और ख़ास बात यह है कि उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय भी शादी में उपस्थित होते हैं। यहाँ कार्तिकेय मास में यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में शाम को भक्तजनों द्वारा आंवला के ऊपर दिया जलाने की प्रथा है, जो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलती है। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने मल्लिकार्जुन में एक मंडपम का निर्माण करवाया था, जिसका शिखर सोने का बना है। विजयनगर साम्राज्य का गौरवपूर्ण इतिहास यहाँ की दीवारों पर दर्शाया गया है। महाभारत में वर्णन है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्ति होती है, और कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि केवल श्री सैलम पर्वत के शिखर के दर्शन करने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं और वो जन्म और मृत्यु के चक्र से आज़ाद हो जाते हैं। और बाकी जो एग्जिट है ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे, पीछे से एग्जिट हो रही है, और इसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे अन्न प्रसादम वितरण भवन दिखाई देगा, जहाँ आपको फ्री लंच प्रोवाइड कराया जाता है। जब आप मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल कुछ कदम सीधे चलने के बाद आपको अन्न प्रसादम वितरण गृह दिखाई देता है, जहां सभी भक्तों को बिल्कुल मुफ्त भोजन कराया जाता है, और इसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहती है।
और रात को 8 से 9 बजे तक सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पे टिफ़िन सर्विस चलती है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय भी मिल जाते हैं जहाँ आप अपने पसंद का भोजन कर सकते हैं। मंदिर के परिसर में ही आप मुंडन भी करा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 40 रुपये का टोकन लेना पड़ता है और ये जगह नंदीश्वर डॉर्मेट्री के काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ आपको लड्डू भी मिल जाता है प्रसाद में, और अगर आप छोटे लड्डू लेते हैं तो 20 रुपये का एक लड्डू है, और अगर आप 400 ग्राम का ये लड्डू लेते हैं जो मैंने लिया ये 80 रुपये का है, और ये कम से कम 4 लोगों के लिए काफ़ी पड़ता है। और यहाँ पर आपको शेयरिंग में महिंद्रा जीप भी मिल जाती है जो सिर्फ 150 रुपीज़ पर हेड में 1.5 से 2 घंटे लेकर आपको साक्षी गणेश, हटकेश्वर आलयम, ललिता देवी पीठम, चंद्रमौलेश्वर और शिखरम स्वामी मंदिर के दर्शन करा देते हैं। पालाधारा और पंचदारा बोलता है। तेलुगु में पालाधारा मतलब मिल्क जैसा दिखता है, इसलिए पानी मिल्क जैसा दिखता है इसलिए पालाधारा बोलता है। और पंचदारा मतलब वो 5 बार स्प्लिट होता है, वो स्ट्रीम है ना, वाटर का स्ट्रीम है ना, वो 5 बार स्प्लिट होता है इसलिए पंचदारा बोलता है। अब बात करते हैं कि आपका मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बजट कितना होना चाहिए। अगर आप न्यू दिल्ली से हैदराबाद तक ट्रेन में आते हैं तो स्लीपर कोच का टिकट अराउंड 700 रुपीज़ है, जो दोनों तरफ का मिलाकर 1400 रुपीज़ हो जाता है। ट्रेन में वेज मील 130 रुपये और वाटर बॉटल 15 रुपीज़ में मिल जाती है। और ट्रेन दिल्ली से हैदराबाद तक 24 घंटे के लगभग ले लेती है, तो 3 वक्त के खाने और पानी का खर्चा हो जाता है 500 रुपीज़, जो दोनों तरफ का 1000 रुपीज़ हो जाता है। अब आप हैदराबाद बस स्टैंड से श्री सैलम के लिए बस करते हैं, जिसका एक तरफ का किराया है 500 रुपीज़, जो 2 तरफ का 1000 रुपीज़ हो जाता है। यहाँ पहुँचकर आप 800 रुपीज़ का रूम ले लेते हैं। लंच आपको मंदिर में बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है और डिनर में आप 200 से 300 रुपीज़ खर्चा कर सकते हैं। यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए पर हेड आपके पास बजट होना चाहिए 4500 रुपीज़। थैंक यू भाई। ये हमारे भाई आए हैं गुंटूर से, क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम है, बड़े ही स्वीट बंदे हैं, और ये मुझे यहाँ पे मिले हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट आपका। सी यू नेक्स्ट टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके मल्लिकार्जुन से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र में भीमा शंकरा ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।